जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, खुश भी होंगे। तो चलिए आज खुशी को हम 4 गुना या 8 गुना कर देते हैं। जिन बच्चों का ड्रीम रेलवे में जाने का है, उनका बच्चों का ड्रीम पूरे होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और सही जगह आपने चैनल को चुना है। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ कि रेलवे में वो कौन सी जॉब है जो आपकी खुशी को चार चांद लगाने वाली है, कितनी सैलरी रहने वाली है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी जिसके आधार पर आप इस जॉब को प्राप्त कर सकते हो, और क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा। एग्जाम पैटर्न में भी आपके सीबीटी 1 होगा, 2 होगा या 1-2 दोनों होंगे। यानी कि इस वीडियो में A to Z आप सभी को वो जानकारी मिलने वाली है जिसके बेस पर आप अपनी नौकरी को पा सकते हैं। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जरूर जाएं, क्योंकि देखो बच्चों, मेहनत हमें भी करनी पड़ती है आप सभी को इस जो जानकारी को देने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में क्या होने वाला है। तो देखिए, रेलवे के आरआरबी जो जेई है रिक्वायरमेंट 2024, यानी कि जेई का मतलब है जूनियर इंजीनियर। तो इसकी वैकेंसी आप फाइनली आउट हो चुकी हैं। इसकी अप्लाई डेट कब होगी, कैसे होगी, सब बताएंगे। अगर मैं पोस्ट की बात करूं, देखिए पोस्ट देख लीजिएगा। पोस्ट है इसमें 7,934 पोस्ट है, जो बहुत बढ़िया पोस्ट है। क्योंकि हमें तो प्यारे बच्चों केवल एक ही पोस्ट चाहिए, हमें तो आलतू फालतू की तो नहीं चाहिए। एक ही पोस्ट की लड़ाई है, एक ही कुर्सी चाहिए, वो आसानी से मिल जाएगी। बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप थोड़ी सी इन चीज में लगन है जो नौकरी पाने का, तो आप आसानी से पा सकते हैं। चलिए समझ होंगे। अगर अप्लाई मोड की बात की जाए तो अप्लाई मोड का मतलब है ये ऑनलाइन होगा, ये ऑफलाइन होगा। तो एग्जाम ऑनलाइन होगा, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस होगा। क्लियर है? यानी कि ऑनलाइन आपको फॉर्म जमा करना पड़ेगा और ऑनलाइन ही आपकी चार्ज कटेगा। अब चलिए, अगर मैं फीस की बात कर लूँ तो फीस कितने रहने वाली, फीस देख लीजिए। फीस थोड़ी अच्छी खासी है। अगर मैं फीस की बात करूँ तो फीस है इसमें 500 रुपये। कितने रुपए? 500 रुपये। ये आपके लिए जनरल और ओबीसी वाले के लिए। अगर मैं एससी और एसटी की बात करूं एंड आर फीमेल, यानी कि आर कैटेगरी की जो जितनी भी फीमेल होती हैं, उन सभी का 250 रुपये चार्ज रहने वाला। यानी कि जनरल ओबीसी वाले लोग 500 रुपये फीस है। एससी एसटी और फीमेल जितनी भी है, यानी कि चाहे वो आपकी जनरल की हो चाहे ओबीसी की फीमेल हो, तो उन्हें 250 रुपये चार्ज लगेगा। ये आपकी ऑनलाइन पेमेंट कटेगा, उसका चार्ज अलग होगा जो फॉर्म आप भरवाओगे। क्लियर है? जहां भी आप भरवाओगे। अगर पोस्ट नेम की जाए तो इसमें देखिए कितनी पोस्ट है। इसमें केवल 5 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 5 पद कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो जेई का है, एक है डीएमएस, एक है सीएमए, एक है सीएच, एक है एमएस। तो इन 5 पोस्टों पे आपकी वैकेंसी निकली हुई है। इनमें ही आपको जॉब मिलेगी, यानी कि इन पोस्टों पे आप काम करेंगे। यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सी पोस्ट आपको मिल जाएगी। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो देखिए एज लिमिट बहुत अच्छी खासी तकड़ी है। बस मिनिमम का ध्यान रखना, मिनिमम 18 साल तो आपकी होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम की बात करूं तो 36 साल आपकी होनी चाहिए। किसके लिए है ये आपके जनरल वालों के लिए है। किसके लिए? जनरल वालों के लिए। अगर मैं ओबीसी वालों की बात करूं, ओबीसी वालों के लिए, तो इसमें 3 साल और जोड़ देते हैं। यानी कि 18 से लेकर 39 साल के बीच में जितने भी युवा बच्चे स्टूडेंट हैं जो इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यानी कि 18 से 39 साल के बीच के होंगे तो इस फॉर्म को बहुत आसानी से फिल कर देंगे। चलिए, क्वालिफिकेशन और अप्लाई डेट का बाद में बात कर लेते हैं। पहले एग्जाम पैटर्न देख लें जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला, यानी कि आप इसके लिए अवेलेबल हो या नहीं हो अपने आप को चेक कर सकते हैं। अगर चलिए एग्जाम पैटर्न की बात कर लेता हूँ। एग्जाम पैटर्न सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी कि सीबीटी 1 होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस होगा। सही है? फिर आपका डीवी यानी कि क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद मेडिकल होगा। अब चलिए, रिटन एग्जाम में भी आपका सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 होगा। अब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं, ये भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं सीबीटी 1 की बात करूं तो सीबीटी 1 में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 100 ही अंक मिलेंगे। अगर समय की बात की जाए तो 100 अंक प्राप्त करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो नेगेटिव मार्किंग है 1/3, या अगर मैं देखूं तो 0.33 है। यानी कि नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपके सही में से भी मार्क्स कट जाएंगे यदि आपने क्वेश्चन को गलत करा। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है। अब चलिए, अब इसमें 100 क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे ये मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। देखिए, पहला है मैथ। मैथ के आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
अगर दूसरा है रीजनिंग, रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तीसरा आपका जीके और करंट अफेयर, इसमें से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चौथा है आपका क्या, साइंस, साइंस में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। देख लीजिएगा 100 क्वेश्चन बैठेंगे, 30 30 60, अब 15 40, यानी कि 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। सही है, आई होप समझ गए होंगे। तो ये रहा CBT 1 का आपका एग्जाम पैटर्न। अब चलिए, जब आप इसको क्वालिफाई कर दोगे तब CBT 2 आपको दोगे। अब CBT 2 में आपको देखिए इसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा अलग है। अगर टाइम की देखिए क्वेश्चन देखा जाए तो 150 यानी कि 150 मार्क्स हैं, उनके लिए आपको 150 मिनट 150 मार्क्स मिलेंगे। अगर समय की बात की जाए तो 120 मिनट का मतलब है आपको कंप्यूटर पर बैठने में 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अब चलिए इनको भी समझ लेते हैं कि 150 क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं। अगर जीके की बात करूं तो 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं दूसरे को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर की बात की जाए कि जी हाँ, कंप्यूटर में जो आपको देखने को मिलेंगे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर इन्वायरमेंट एंड पॉलिटेक्निक में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और टेक्निकल में से 100 क्वेश्चन। देखिए टेक्निकल का यहाँ क्या मतलब, यहाँ थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। आपने जब मैं क्वालिफिकेशन देखिए, अब क्वालिफिकेशन समझा देता हूँ मैं, क्योंकि मैं यही इसलिए रोका था कि यहाँ पे अगर आपने टेक्निकल कोई डिप्लोमा कर रखा है, जैसे आपने इंजीनियर कर रखी है या फिर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा, तो उससे रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चन बुझ जाएंगे। जी हाँ, इसलिए मैं बता रहा था भाई, आप अगर क्वालिफिकेशन की बात किया तो बीटेक कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो, आपने पॉलिटेक्निक कर रखा हो पॉलिटेक्निक, या आपने इंजीनियर यानी कि आपने इंजीनियर कर रखी हो, या टेक्निकल टेक्निकल क्या टेक्निकल बस यही कर रखा हो भाई, बीटेक कर रखा हो, पॉलिटेक्निक हो, या आपने टेक्निकल कोई कोर्स कर रखा हो। अगर आप देखिए, अब अप्लाई स्टार्टिंग कब से है ये मैं बता दूं। ये आपकी 30 तारीख यानी कि 30 जुलाई से चालू है। 30/7/2024 से ये आपके चालू हो गए हैं। अगर लास्ट डेट की बात की जाए तो लास्ट डेट है आपकी 29 तारीख यानी कि 29 अगस्त। यानी कि आप, मैं सीधा सीधा ये बताऊं, अगर पूरे अगस्त देखा जाए तो पूरे अगस्त इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। पूरा पूरा आपके पास 1 महीना है, बहुत आराम से बाकी है। अब चलिए, जो एग्जाम सब कुछ समझ में आ गया, अब देखते हैं सैलरी क्या है। सैलरी अच्छी खासी तकड़ी है, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी देखिए स्टार्टिंग ही बता रहा हूँ, अगर जब आपको इन चीजों में आपको अगर ज्वाइनिंग मिलेगी तो स्टार्टिंग में ही आपको जो सैलरी देखने को मिलेगी, आपको 45,000 रुपए देखने को मिल जाएगी। ये फिर आपके आगे आगे धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो आई होप इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आपको कम से कम समय लेकर ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको सब कुछ बारीकी से और एक एक पॉइंट बड़ी गहराई से समझे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को लास्ट करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, मुझे गर्मी बहुत लग रही है क्योंकि हीट है इस टाइम कमरा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को लास्ट करते हैं। यार वीडियो को लाइक कर दिया करो यदि वीडियो पसंद आती हो। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।